में ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, तहरीके इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर है, ये फरमाइएगा आप फवाद चौधरी साहब की इस ट्वीट को, इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत बुरी खबर भी है। मैं ज़ाती तौर पर किसी सियासी जमात के बंदों को जब दबाव के नीचे सियासत छोड़ के या पार्टी छोड़ के अपनी लीडरशिप से राय जुदा करनी पड़े तो उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता, और ये भी नहीं कह सकता कि बड़ा नेकी का काम किया गया। काम तो बुरा हुआ, लेकिन ये काम जो एक्सीडेंट हो चुका था, जो हादसा 9 मई को हो चुका है, उसके बाद इनकी पूरी जो सफ़े अव्वल की लीडरशिप है, कोई एक भी शायद इमरान खान के साथ इस मसले के ऊपर खड़े होने को पसंद नहीं करेगा। 9 मई को तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो डिफेंड नहीं कर सकती। 9 मई इन्होंने एक गलत काम कर लिया और इमरान खान के लिए पहले दिन जरूरी था कि उस चीज की मजम्मत करके अपने आप को उस चीज से दूर कर लेते, डिस्टेंस कर लेते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस स्टेज के ऊपर जाके मजम्मत करने के बयान शुरू किए जिस स्टेज के ऊपर इनकी तमाम टॉप टीयर जो थी वो जेलों में जा रही थी, क्योंकि ये रियासत का फैसला था कि 9 मई से रियासत के ऊपर हमला किया गया। रियासती जो अलामात है वो घुमा के जो फौज से मंसूबे तमाम को चुन चुन के निशाना बनाया गया था। तो पीटीआई की वो लीडरशिप जो इस बयानिए को पब्लिकली डिफेंड नहीं करेगी, वो इमरान खान से अपनी रास्ते अलग कर लेगी। और फवाद चौधरी हो या शीरी मजारी हो, शायद किसी ने खुश दिली से इमरान खान को खुदाफिज नहीं कहा होगा, लेकिन वो 9 मई को इशू के ऊपर इमरान खान का साथ देने पे तैयार नहीं होगा। जी। और सर ये भी बताइएगा, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो वो एक पार्टी लीडर जैसा बिहेव करते थे, कितना भी किसी ने कुछ भी किया हो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से उनका तर्ज अमल होता था। अब जबकि अरसा हो गया, 1 महीनों हो गए कि उनकी पार्टी थोड़ा मुश्किल में, तो वो किसी के भी पीछे खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। आपको लगता है ये भी एक फैक्टर है कि लोग, एक 9 मई के अफसोसनाक वाकया, दूसरा ये उनका जो तर्ज अमल है ये भी अफसोसनाक लगा है उनके पार्टी के दीगर लोगों को? देखिए, ये है एक इशू, क्योंकि पहले 4-5 दिन इमरान खान ने पूरी अपनी जो सियासत थी नवजात उज़्मा के दरमियान में भी पूरी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इमरान खान की इमेज बिल्डिंग पे की है। वो कहते थे कि सबसे बड़ा ब्रांड नेम जो है, वो बाकायदा टर्म यूज करते थे कि आपके पास एक ब्रांड नेम है इमरान खान, जिसने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया हुआ। इतना बड़ा ब्रांड नेम ना नून लीग के पास है ना तहरीक इंसाफ के पास। ये बात उनकी ठीक थी, लेकिन सोशल मीडिया हो या वैसे मीडिया के ऊपर जो इमेज बिल्डिंग हो, वो सारी इमरान की जात के इर्द गिर्द घूमती थी। तो इमरान के अलावा बाकी लीडर्स उनके लिए मैटर नहीं करते थे। तो अब जब 9 मई के बाद उनकी बाकी लोग पकड़े जाने शुरू हुए तो इमरान पहले 4 या 5 रोज सिर्फ इमरान और बुशरा बेगम का जिक्र करते थे कि मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, आता है अदालत के अंदर से पकड़ कर ले गए जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। बुशरा बेगम को पकड़ने लाहौर आ गए, इसके आगे उनका बयानिया गया ही नहीं। उसकी वजह से रिएक्शन आया फवाद चौधरी की अहलिया से, उसकी वजह से रिएक्शन आया शीरी मजारी की बेटी से, उसकी वजह से रद्द आया बाकी लोगों से। और शायद इनके फासला अख्तियार करने के अंदर जहाँ पर रियासती दबाव होगा, रियासती दबाव मौजूद है। ये झूठ होगा ये कहना कि ये लोग बड़े खुशी खुशी से पैदा हो गए, कोई खुशी से नजर नहीं हुआ। ये लोग दबाव के तहत भागे अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो इनको और 15-20 दिन या महीना जेलों में गुजारना पड़ना था, तो इन्होंने अपने रास्ते लेना कर लिए। तो वो एक इमरान खान की जो सियासत का एक पहलू है कि वो अपनी जात के ऊपर बहुत ज्यादा मरकूज रहते हैं, उसमें एक रोल अदा किया। जी सर, ये तो एक बिल्कुल अलहदा बहस है कि पहले अगर किसी पार्टी के साथ ऐसा हुआ तो उनके लोगों ने कितनी स्ट्रगल की, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की, ये अब कितनी कर पाए, ये क्या कुछ कर पाए। मैं सबसे हट के आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फैसल वावडा हो गए, फवाद चौधरी हो गए, दीगर लोग हो गए, हम अब तक ये पूछते आए सर आपसे कि ये पीटीआई के लिए खुद कितना बड़ा डेंट है, लेकिन अब आप ये फरमाइए, ये मौजूदा जो मंजरनामा है उसमें आप क्या देखते हैं? नई लहरें हैं, नई हवाएं हैं, किसी नई प्लेटफॉर्म के इशारे हैं? तहरीक इंसाफ इस मौजूदा शक्ल में बरकरार नहीं रह पाएगी, ये बात तो तय है। लेकिन ये जितने लोग सियासी लोग हैं जो सियासत को छोड़ छोड़ के कह रहे हैं कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत से हमने फॉर द टाइम बिंग ब्रेक ले ली है। और आज तो एक बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है जो फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट के एंड पे किया। उन्होंने लिखा है कि मैं इमरान खान से रास्ते जुदा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग किसी और सियासी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे। शायद हमें हफ्ता 10 दिन इंतजार करना पड़े, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं तो इससे पहले कोई ग्रुप मार्च वजूद में आ जाना चाहिए। नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर के ऊपर आप तज्जिया कर रहे थे।